नमस्कार मित्रों, मैं मिस्टर एक्सपायरो आप सभी के समक्ष में एक बार फिर से हाजिर हूं। काबुल के हाईवे की एक सच्ची घटना को लेकर अकरम की जीवन गाथा पर आधारित है और यह एक सच्ची कहानी है। तो आप इसको तन्मयता के साथ सुने और आपको यह शारीरिक रूप से झकझोर कर रख देगी। जो मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे परिवार का हिस्सा बने। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। काबुल के सन्नाटों में गुम हुआ ट्रक ड्राइवर। एक डरावनी दास्तान। काबुल के पहाड़ों के बीच एक लंबी सड़क थी जो हमेशा सुनसान और वीरान रहती थी। इस रास्ते पर ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ही सफर करते थे और उनमें से एक था अकरम, जिसे लोग उसकी बहादुरी और हिम्मत के लिए जानते थे। वह उन मुश्किल रास्तों पर भी सामान पहुंचाने का काम करता था जहां जाने से दूसरे ड्राइवर डरते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक रहस्य और डरावनी कहानी का हिस्सा बना दिया। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक रात अकरम अपने ट्रक के साथ काबुल के उन वीरान रास्तों पर सफर कर रहा है। काबुल कंधार राजमार्ग, ये 483 किलोमीटर लंबा राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का एक खंड है जो अफगानिस्तान के 2 सबसे बड़े शहरों काबुल और कंधार को जोड़ता है। यह राजमार्ग रिंग रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 2003 में इसका आंशिक निर्माण किया गया था। हालांकि भारी ट्रकों, आतंकवादी तोड़फोड़ और अन्य मुद्दों के कारण सड़क की हालत खराब हो गई है। चारों ओर घना अंधेरा और गहरी खामोशी थी। अचानक उसे लगा कि उसकी ट्रक के पीछे कोई परछाई है जो तेजी से उसके करीब आ रही है। पहले तो उसने इसे अपनी थकान समझा, लेकिन जब वही परछाई बार बार दिखने लगी तो उसके दिल में डर ने गर्क कर लिया। वह अपने रास्ते पर ध्यान देने की कोशिश करता रहा, लेकिन परछाई उससे पीछा नहीं छोड़ रही थी। अकरम ने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। वह लगातार इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस रहस्यमयी परछाई के। कुछ दिनों बाद अकरम अपने घर लौटा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने परिवार और दोस्तों को इस अजीब परछाई के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सबने इसे एक मामूली घटना समझा। रहमान उन सभी मित्रों में से एक था। वह तंत्र मंत्र, काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानता था। जैसे उसने इसकी बात सुनी और वह चुपचाप उठकर चला गया। फिर कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अकरम के साथ हो रही घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। अकरम ने कई बार महसूस किया कि उसके ट्रक के साथ कुछ अजीब हो रहा है। कभी ट्रक बिना किसी वजह के रुक जाता, तो कभी ट्रक के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती। जब भी वह रात में ड्राइव करता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई लगातार उसे घूर रहा हो। धीरे धीरे अकरम का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और उसने अपने सफर के बारे में किसी से बात करना बंद कर दिया। अब अकरम के सपने और भी भयावह और जटिल हो गए थे। हर रात वह उसी रहस्यमयी परछाई का सामना करता, लेकिन अब वह परछाई पहले से अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। वह सिर्फ एक साया नहीं रह गई थी, बल्कि उसका भयानक रूप अकरम के सामने धीरे धीरे उभर रहा था। अब वह परछाई नहीं, बल्कि एक राक्षस था। एक ऐसा पुरुष राक्षस जो हवस और शक्ति का प्रतीक था। उसके तेज नुकीले दांत और ज्वाला सी जलती आंखें अकरम की ओर घूरती रहती थीं। उसकी गहरी गरजती हुई आवाज अकरम के सपनों में गूंजती, तू अब मेरा है। अब मैं तुझे अपने दूत के रूप में तैयार करूंगा। तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। राक्षस का चेहरा विकृत था। उसकी त्वचा धुंधले काले रंग की थी, मानो अंधकार का कोई जीवंत रूप हो। उसके लंबे भयानक नाखून हवा में लहराते हुए अकरम के करीब आते। तू मेरी शक्ति को महसूस करेगा अकरम। अब तू मेरे अधीन है। अकरम डर से कांपने लगा, लेकिन वह भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर रात राक्षस उसके सपनों में आता, उसे डराता और अपने निर्देश देता। अब तू मेरे आदेश मानेगा। जब मैं तुझे बुलाऊंगा तुझे आना होगा। तू मेरे लिए वह सब करेगा जो मैं कहूंगा। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि अकरम के पास कोई चारा नहीं था। उसे लगता था जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उस राक्षसी शक्ति के अधीन हो रही है। अकरम अब वास्तविकता और सपने में फर्क नहीं कर पा रहा था।
दिन में भी उसे महसूस होता कि राक्षस की उपस्थिति उसके आसपास है, मानो उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। उसकी आत्मा अब उस राक्षस के जाल में फंस चुकी थी और वह धीरे धीरे उसकी आज्ञाओं का गुलाम बनता जा रहा था। एक दिन अकरम अपने घर के पास वाले बगीचे में गया। जब वह बगीचे में पहुंचा तो अचानक आसमान से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज उस राक्षस की थी जो अकरम से बात कर रहा था। राक्षस ने कहा, अकरम, अब मेरे लिए एक खूबसूरत औरत का इंतजाम करो। ऐसी औरत जो बेहद सुंदर हो, जिसकी खूबसूरती लाजवाब हो, और तुम उसे गले लगाओ। अकरम ने हिम्मत जुटाकर राक्षस से सवाल किया, मैं कैसे हर औरत को तुम्हारे लिए गले लगाकर रोक सकता हूं? हर कोई ऐसा क्यों करेगा? राक्षस ने जवाब दिया, अगर औरत बहुत खूबसूरत हो तो उसकी आंखों में गहराई से देखो। उसकी आंखों में देखते ही वह तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। उसके बाद वह बिना किसी डर के जहां भी तुम उसे बुलाओगे वह तुम्हारे साथ चली आएगी। अकरम को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। राक्षस के इस निर्देश ने उसे और भी उलझा दिया और वह धीरे धीरे उसकी बातें मानने को मजबूर हो रहा था। अब राक्षस एक भयंकर योजना बना चुका था। वह केवल अकरम को मानसिक और आत्मिक रूप से काबू नहीं करना चाहता था, बल्कि अब उसकी भूख कुछ और थी, एक मानव शरीर के माध्यम से अपने इच्छाओं को पूरा करने की। राक्षस अब संभोग क्रिया के लिए एक मानव शरीर की तलाश में था और उसकी नजर अब पूरी तरह से अकरम पर टिक चुकी थी। राक्षस ने अकरम को अपना अंतिम लक्ष्य बना लिया था। अकरम का शरीर उसकी इच्छाओं को पूरा करने का साधन बनने वाला था। उसने अकरम को अपनी ओर खींचने के लिए कई बार उसके सपनों में उसे भ्रमित किया और धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। अकरम को अब यह एहसास हो चुका था कि वह इस राक्षसी ताकत से बच नहीं सकता, क्योंकि वह उसकी सोच, उसकी भावनाओं और अब उसके शरीर तक पहुंच चुका था। राक्षस ने अकरम से कहा, अब तेरा शरीर मेरा है। मैं तेरे माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तेरा हर अंग अब मेरी इच्छा का गुलाम है और अब तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। अकरम की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और चेहरे पर खौफ छाने लगा। राक्षस ने अपनी योजना पूरी करने के लिए अकरम को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। अकरम, जो कभी खुद को इस सब से बचाने की कोशिश कर रहा था, अब राक्षस के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। अकरम जब घर लौटा तो उसकी मानसिक स्थिति बेहद उलझी हुई थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही वह लगातार उस राक्षस की बातों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राक्षस के आदेश को मानने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन उसे न मानने की भी कोई राह नहीं दिख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह राक्षस के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है और उससे निकलना संभव नहीं था। अकरम के मन में राक्षस की बात, एक महिला को सम्मोहित करने की बात लगातार गूंज रही थी। उसने सोचा, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। इसी उधेड़बुन में उसे अचानक याद आया कि 2-3 दिन पहले ही उसके गांव में एक महिला का निकाह हुआ था। वह महिला बेहद सुंदर और आकर्षक थी। ये विचार आते ही अकरम के मन में एक योजना बनने लगी। उसने सोचा, मैं उस महिला के घर जाऊंगा। शायद वही वह महिला है जिसे राक्षस मुझसे चाहता है। अकरम ने इस विचार को मन में पक्का कर लिया और अगले दिन उसने योजना बनानी शुरू कर दी कि वह किस तरह उस महिला से मिलेगा। उसकी अंतरात्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राक्षस के खौफ ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अगले दिन अकरम ने हिम्मत जुटाई और उस महिला के घर की ओर बढ़ गया। उसके मन में डर और बेचैनी थी, लेकिन राक्षस के आदेश की ताकत ने उसे मजबूर कर दिया। जब वह महिला के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी तो वह महिला सामने आई। जैसे ही अकरम ने उसकी आंखों में देखा, राक्षस की कही बात सच साबित हो गई। महिला की नजरें जैसे ही अकरम की आंखों से टकराईं, वह सम्मोहित हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान फैल गई। महिला ने बिना किसी झिझक के कहा, कहो, कैसे आना हुआ? उसकी आवाज में अब एक अजीब सा आकर्षण था। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो वह अकरम की ओर बढ़ा रही थी। अकरम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। मन ही मन वह डरा हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि राक्षस की शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। महिला अब पूरी तरह से तैयार लग रही थी, जैसे उसे अकरम के साथ चलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो। अकरम के अंदर अब कोई संकोच नहीं बचा था। उसने देखा कि महिला बिना किसी सवाल के उसके आदेशों को मानने के लिए तैयार थी। यह राक्षस की वही शक्ति थी जिसने उस महिला को उसके वश में कर लिया था। अकरम के लिए यह स्थिति अजीब और डरावनी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह राक्षस के जाल में फंस चुका था। अगली सुबह अकरम ने वही किया जो राक्षस ने उसे करने को कहा था। वह अपनी ट्रक लेकर उस महिला के पास पहुंचा और उसे लेकर उसी हाईवे पर आया जहां उसके साथ वह खौफनाक हादसा हुआ था। यही वह जगह थी जहां से अकरम की जिंदगी में राक्षस का साया सवार हुआ था। अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं छटा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले भयानक घटनाक्रम की पूर्वाभास कर रही थी। अकरम ने ट्रक को सुनसान हाईवे के किनारे पर रोका, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। राक्षस ने अब अपने कब्जे को और गहरा कर लिया था और अकरम पूरी तरह से उसकी इच्छा का गुलाम बन चुका था। जैसे ही वह महिला ट्रक से नीचे उतरी, उसे भी इस खौफनाक माहौल का एहसास होने लगा, लेकिन वह पूरी तरह अकरम के वश में थी। राक्षस ने अकरम के शरीर पर हावी होकर वह सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जिन्हें पूरा करना उसकी योजना का हिस्सा था। घने जंगलों के बीच एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट से वातावरण और भी भयावह हो रहा था। अकरम का चेहरा अब एक राक्षसी रूप लेने लगा था। उसकी आंखों में अंधेरा गहरा हो चुका था और उसका शरीर जैसे किसी राक्षस का प्रतीक बन चुका था। राक्षस की पूरी योजना अब सामने थी, उस महिला की बलि देना। अकरम ने अपने नुकीले और विकृत हाथों से महिला पर हमला किया। वह महिला तड़पते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं, लेकिन इस सुनसान जंगल में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। अकरम ने बिना किसी दया के उसे मार डाला, उसकी तड़प को अनदेखा करते हुए। उसके बाद उसने महिला का सारा खून चूस लिया, जैसे कि राक्षस की प्यास को बुझाने के लिए यही एकमात्र रास्ता हो। यह सब राक्षस की इच्छा थी और अकरम ने उसे पूरी तरह से पूरा कर दिया था। महिला की लाश अब उस घने जंगल के बीच पड़ी थी और अकरम का शरीर राक्षस की शक्ति से भर गया था। वह अब एक राक्षसी रूप में बदल चुका था और उसकी आत्मा पर पूरी तरह से उस दुष्ट ताकत का अधिकार हो चुका था। आने वाले समय में अकरम और राक्षस का यह खौफनाक तालमेल और भी गहरा होता गया। अकरम अब पूरी तरह से राक्षस के नियंत्रण में था और उसकी आत्मा को राक्षस की शक्तियों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। हर बार जब वह ट्रक लेकर सड़क पर निकलता तो अजीब घटनाएं घटने लगती, लेकिन अब अकरम को इन घटनाओं से कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि वह राक्षस की शक्ति से इतना मजबूत हो चुका था कि उसे किसी भी खतरे की चिंता नहीं थी। अकरम ने ट्रक से इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसे उन खतरनाक रास्तों से गुजरने में कोई झिझक नहीं होती थी। पहले जो रास्ते उसे डराते थे, अब वही रास्ते उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। यहां तक कि वह उन रास्तों से भी गुजरने लगा जिनसे और कोई ड्राइवर जाने से डरता था। लेकिन अकरम के लिए यह सफर सिर्फ आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं था। उस रास्ते से गुजरने वाली जितनी भी गाड़ियां होती थीं, उनके साथ अजीब और खौफनाक हादसे होने लगे थे। कभी कोई ड्राइवर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता, तो कभी किसी ट्रक का अचानक खाई में गिर जाना आम बात हो गई थी। ऐसा लगता था कि उस हाईवे पर अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। जिन ट्रक ड्राइवरों ने अकरम के पीछे उस रास्ते पर सफर किया, उन्हें अपने सफर को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ की गाड़ियां बीच रास्ते में खराब हो जाती, तो कुछ अजीब दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते। कुल मिलाकर अब वह रास्ता खतरनाक बन गया था, जहां अकरम का गुजरना एक अशुभ संकेत माना जाने लगा था। लोग कहते थे कि अकरम के ट्रक के गुजरते ही कोई न कोई हादसा जरूर होता था, मानो उस रास्ते पर कोई दुष्ट शक्ति अपना खेल खेल रही हो। अब राक्षस की मांगें बढ़ती जा रही थीं और अकरम पूरी तरह से उसके वश में था। हर महीने रमजान की शुरुआत से ठीक 1 महीने पहले राक्षस अकरम से 2 महिलाओं की बलि मांगता था। ये उसके लिए अब एक नियमित प्रक्रिया बन चुकी थी,
और अकरम बिना किसी हिचक के राक्षस की इच्छाओं को पूरा करता था। राक्षस की शक्ति और प्रभाव के सामने अकरम ने अपनी आत्मा पूरी तरह खो दी थी। वह अब एक कठपुतली बन गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य राक्षस की भूख को शांत करना था। अकरम, जो कभी खुद को इन काले कर्मों से बचाने की कोशिश करता था, अब पूरी तरह से इसका हिस्सा बन चुका था। हर रमजान से पहले अकरम उन दो महिलाओं को खोज निकालता और राक्षस की भूख को शांत करने के लिए उनकी बलि देता। वह उन्हें उन्हीं खतरनाक रास्तों पर लेकर जाता जहां पहले भी कई लोग हादसों का शिकार हुए थे। उन सुनसान जगहों पर अकरम वही प्रक्रिया दोहराता। राक्षस की शक्ति से वह उन महिलाओं को सम्मोहित करता और फिर राक्षस की इच्छाओं के अनुसार उनका वध कर देता। राक्षस की यह बलि उसकी शक्ति को और बढ़ाती थी और इसके बदले में अकरम का ट्रक सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहता। कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाती थी। उसकी गाड़ी उन खतरनाक रास्तों पर भी बिना किसी परेशानी के चलती रहती, जहां औरों के लिए केवल मौत और दुर्घटनाएं थीं। अकरम के अंदर का डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। वह समझ चुका था कि जब तक वह राक्षस की सेवा करता रहेगा, उसकी जिंदगी में कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन उसके भीतर की इंसानियत और आत्मा मर चुकी थी। वह अब एक जीवित परछाई बन गया था, जो केवल राक्षस की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहा था। महिलाओं की आत्माएं अब अकरम को सताने और चेतावनी देने लगी थीं। हर बलि के बाद अकरम रात को ठीक से सो नहीं पाता था। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे वे महिलाएं सपनों में दिखाई देती, जिनकी उसने राक्षस की भूख को शांत करने के लिए बलि दी थी। एक रात अकरम गहरी नींद में था, जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि उसके कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई है। उसने देखा कि उसके चारों ओर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं। उन परछाइयों का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और अकरम की आंखों के सामने उन महिलाओं की आत्माएं खड़ी थीं, जिनकी उसने हत्या की थी। उनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे हुए थे। उनमें से एक आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, अकरम, तुझे हमारी चीखें सुनाई नहीं देती? हमारी आत्माएं तेरी वजह से इस नरक में भटक रही हैं। तूने हमें मारा, लेकिन अब हमारी बारी है। हम तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। दूसरी आत्मा बोली, तू जिस राक्षस की सेवा कर रहा है, वह सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रहा है। तेरी आत्मा भी जल्द ही उसी आग में जलने वाली है जिसमें हम जल रहे हैं। अकरम ने डरते हुए कहा, मैं मजबूर हूं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह मुझे भी मार देगा। आत्माओं ने एक साथ कहा, तू अब भी बच सकता है। हर बार तू एक और बलि देकर अपनी आत्मा को और ज्यादा गहरे अंधेरे में धकेल रहा है। अगर तू नहीं रुका तो तेरा अंत भी हमारी तरह ही भयानक होगा। तुझे इस खेल को खत्म करना होगा, वरना तू कभी इस चक्र से नहीं निकल पाएगा। अकरम को अब समझ में आ रहा था कि राक्षस सिर्फ उसकी जान नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का भी अंत कर रहा था। वह डर से कांप रहा था, लेकिन इन आत्माओं की चेतावनी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आत्माओं ने आखिरी बार कहा, तूने हमें मारा, अब तुझे खुद को बचाने का मौका है। लेकिन याद रखना, यह मौका आखिरी है। अगली बार जब हम तुझसे मिलेंगे तो तुझे हमारी जगह लेने के लिए तैयार रहना होगा। इतना कहकर वे आत्माएं धुएं में विलीन हो गईं और अकरम पसीने से तरबतर जाग गया। उसकी धड़कनें तेज थीं और उसकी नींद अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। राक्षस की असली पहचान एक गहरे पुराने रहस्य में छिपी हुई थी, जिसे अकरम कभी नहीं जानता था। जब से अकरम ने उसके साथ समझौता किया था, वह राक्षस की दया पर निर्भर हो गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि राक्षस कौन है और असली मकसद क्या है। धीरे धीरे अकरम को अजीब संकेत मिलने लगे, जिससे उसे राक्षस की असली पहचान के बारे में पता चलने लगा। अकरम को यह एहसास हुआ कि राक्षस सिर्फ एक दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि उसके ही परिवार से जुड़ा हुआ था। एक दिन अकरम को अपने पुराने घर के तहखाने में एक पुरानी किताब मिली, जिसमें गांव के कई पुराने रहस्यों के बारे में लिखा था। उसने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। उस किताब में एक प्राचीन कथा थी जो सदियों पहले हुई थी। कई साल पहले अकरम के पूर्वजों में से एक ने गांव में एक भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान किया था।
ताकि उसे असीम शक्ति और धन प्राप्त हो सके। उस अनुष्ठान में उसने अपनी आत्मा को एक दुष्ट आत्मा के हवाले कर दिया, जिसने उसे अनंत शक्ति का वादा किया था। लेकिन उस सौदे का परिणाम बहुत ही खतरनाक था। उस पूर्वज की आत्मा तो राक्षस की गिरफ्त में आ गई और उसी दिन से वह दुष्ट आत्मा उस वंश के हर व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेने लगी। अक्रम के पूर्वज की आत्मा ने दुष्ट राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लिया था और वह हर पीढ़ी में अपने वंश के किसी सदस्य को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इंतजार करता रहता था। अक्रम, जो उस वंश का आखिरी जीवित सदस्य था, अब राक्षस का अगला शिकार बन चुका था। अक्रम के जीवन में एक ऐसा पल आया जब उसके करीबी दोस्त समीर की जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया। समीर और अक्रम बचपन से साथ थे। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब जब अक्रम राक्षस के साथ अपने खतरनाक सौदे में फंस चुका था, तो समीर को अक्रम के व्यवहार में एक अजीब बदलाव नजर आने लगा। अक्रम और समीर की दोस्ती पर यह मोड़ बहुत बड़ा असर डालने वाला था। समीर ने देखा कि अक्रम अब पहले की तरह खुश नहीं है। उसकी हंसी में कमी आ गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब भी समीर ने अक्रम से पूछा कि सब ठीक है या नहीं, अक्रम टाल मटोल कर जवाब देता था। एक दिन समीर ने तय किया कि वह अक्रम से सीधे बात करेगा। उसने अक्रम को अपने घर बुलाया और एक गंभीर बातचीत करने का फैसला किया। समीर ने कहा, अक्रम, मैं जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम पहले जैसे नहीं हो। क्या हुआ है? अक्रम ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। समीर, मैं एक ऐसी चीज में फंस गया हूं जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। यह सब मुझे खत्म कर रहा है। समीर ने तुरंत उसकी बात को गंभीरता से लिया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हम इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे बताओ कि यह क्या है। अक्रम ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने उस राक्षस के साथ किए गए खतरनाक सौदे का जिक्र किया। समीर ने उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित और चिंतित हो गया। उसने समझाया कि यह सौदा न केवल अक्रम के लिए बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी खतरनाक हो सकता है। समीर ने अक्रम को सलाह दी कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करे और वे दोनों मिलकर एक योजना बनाने का फैसला किया। अब समीर ने अक्रम का समर्थन करने का ठान लिया था ताकि वह उस राक्षस के चंगुल से बाहर निकल सके। इस तरह उनकी दोस्ती एक नए स्तर पर पहुंच गई। वे एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बने और अक्रम ने महसूस किया कि सही साथी के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अक्रम की मनोदशा में आया यह बदलाव उसकी भाभी को देखकर और भी गहरा हो गया। समीर की पत्नी, जिसे अक्रम ने हमेशा आदर से देखा था, अब उसकी नजर में एक भयानक प्रलोभन बन गई थी। राक्षस की शक्ति ने अक्रम को सम्मोहित कर लिया था और वह उसके प्रभाव में आकर अपने ही दोस्त की पत्नी को अपने खतरनाक इरादों के लिए इस्तेमाल करने लगा। एक अंधेरी रात जब समीर सो चुका था, अक्रम ने एक बार फिर अपने खतरनाक विचारों को साकार करने का निर्णय लिया। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया और एक योजना बनाई। वह चुपचाप समीर के घर पहुंचा, जहां उसकी भाभी अकेली थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अक्रम ने अपने शब्दों को जाल में फंसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अनोखी सम्मोहकता थी। समीर की पत्नी ने सोचा कि शायद अक्रम कोई खास बात करना चाहता है, इसलिए उसने उसे अंदर बुला लिया। लेकिन अक्रम के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया और गंतव्य की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जबकि उसके मन में राक्षस की इच्छाओं को पूरा करने का एक खतरनाक इरादा था। रास्ते में समीर की पत्नी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अक्रम, तुम कहां ले जा रहे हो मुझे? उसने डरते हुए पूछा। लेकिन अक्रम ने उसके सवालों को अनसुना कर दिया। उसकी सोच अब पूरी तरह से राक्षस की तात्कालिक संतुष्टि पर केंद्रित थी। जब वे एक सुनसान जगह पहुंचे, अक्रम ने अपनी ओर से एक भयानक बलिदान दिया। राक्षस की इच्छाएं पूरी हो गईं, लेकिन इसने अक्रम को एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। उसने न केवल अपनी दोस्ती को तोड़ा, बल्कि अपने भीतर एक अनंत अपराध बोध और पछतावे का बीज भी बो दिया। अचानक अक्रम ने महसूस किया कि वह केवल राक्षस की इच्छा को पूरा कर रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपने सच्चे मित्र और उसकी पत्नी के प्रति नफरत और धोखे का एक नया अध्याय लिख दिया था।
अब उसके मन में केवल एक सवाल था, क्या यह सब कुछ उसे राक्षस से मुक्ति दिला सकेगा, या यह केवल एक नए और गहरे अंधकार की शुरुआत थी। समीर की चिंता और खौफ बढ़ते गए जब उसे अपनी पत्नी की गैरहाजिरी का पता चला। उसने सोचा कि शायद वह किसी काम से गई हो, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह बिना बताए गई है, तो उसके मन में अनगिनत सवाल घूमने लगे। सुबह होते ही समीर ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाना शुरू किया। गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग गांव की कुछ औरतों के अचानक गायब होने की चर्चा करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि पिछले कुछ सालों से रमजान के महीने से पहले गांव में ऐसी कई औरतें गायब हो चुकी हैं। यह सुनकर समीर के दिल में खौफ और बढ़ गया। क्या यह सब एक संयोग है या इसके पीछे कोई भयानक रहस्य है? एक बूढ़े आदमी ने कहा, हर साल इस समय ऐसा ही होता है, हमें सावधान रहना होगा। समीर ने अपनी पत्नी की खोज करने का निश्चय किया। उसने गांव के हर कोने में जाकर पूछताछ की, लेकिन किसी को उसकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोग अफवाहें फैलाने लगे कि गांव में कोई शैतान या राक्षस है जो इन महिलाओं का अपहरण कर रहा है। समीर ने सोचा कि शायद उसे अकरम से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं अकरम का नाम भी इन गायबियों से जुड़ा हुआ ना हो। वह अकरम के पास गया, लेकिन अकरम ने उसे केवल आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। समीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खोजी दल बनाया। उन्होंने गांव के बाहर के जंगलों में और हर उस जगह पर तलाश शुरू की जहां उनकी पत्नी और अन्य गायब महिलाओं को देखा गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, समीर की चिंता और बढ़ती गई। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में खोज कर रहा था, उन्होंने अचानक एक अनजान आवाज सुनी। वह आवाज उस स्थान से आ रही थी जहां लोग पहले भी गायब हुए थे। समीर ने अपने दोस्तों से कहा, आओ हम वहां चलते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिले। जैसे ही वे आवाज की दिशा में बढ़े, उन्हें एक पुरानी दफन लाश का मठ दिखाई दिया। क्या यही वह जगह थी जहां से महिलाएं गायब हो रही थीं? समीर के मन में एक डरावना सवाल उठने लगा और उसने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को किसी भी हाल में वापस लाएगा। इस खोज ने न केवल समीर को बल्कि पूरे गांव को उस खतरनाक रहस्य की ओर खींच लिया जो वर्षों से छिपा हुआ था। अब एक बार फिर अकरम की मंशा पर सवाल उठने लगे और समीर को यह महसूस हुआ कि उसे सच्चाई को जानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अकरम ने एक दिन यह फैसला किया कि वह आखिरी बार उस खौफनाक रास्ते पर जाएगा। वह अपने ट्रक में सामान लेकर निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। कई दिनों बाद लोगों को उसका ट्रक सुनसान जंगल में पड़ा मिला, लेकिन अकरम का कोई सुराग नहीं मिला। ट्रक के चारों ओर किसी के पैरों के निशान नहीं थे, मानो अकरम और ट्रक दोनों को हवा में समा लिया गया हो। अब उस रास्ते पर कोई ड्राइवर जाने से डरता है। लोग कहते हैं कि अकरम की आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटक रही है, और जो कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरता है उसे वही परछाई दिखाई देती है। अकरम का नाम अब एक रहस्य और डरावनी कहानी बन चुका है। काबुल के सन्नाटों में उसकी दास्तान गुम हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी कहानी अब भी जिंदा है। अब लोग उस रास्ते का नाम भी लेते हुए डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कोई भी उस ट्रक ड्राइवर का जिक्र करेगा वह उसी खौफनाक किस्मत का शिकार हो जाएगा। तो मित्रों, अब इस कहानी को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ जो मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमसे अंतरात्मा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिस्टर एक्सपायरो आप सभी से विदा लेता हूं। चलता हूं मित्रों, मिलते हैं एक नए धारावाहिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।